फ्रेंड्स, लास्ट टाइम अपने लिमिट एंड डेरिवेटिव में डेरिवेटिव के डेफिनेशन थ्रू कितने फॉर्मूला देखे थे। डेफिनेशन दो टाइप की दिखाई दी आपको और फॉर्मूला उससे बेस पे अपने फाइंड किए थे। तो मोस्टली फॉर्मूला कौन कौन से फाइंड किए थे, तो d/dx डेफिनेशन के थ्रू फाइंड किया था। वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ये अपने जानते हैं। एंड d/dx ऑफ x रेज़ टू n ये भी फाइंड कर चुके थे, इसका भी फॉर्मूला लाए थे डेफिनेशन थ्रू। डिग्री n आगे एक डिग्री कम, उसकी वापिस तीन बातें याद रखनी बोल रही थी आपको। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1 है, तो यहाँ पे n एज 1 डिग्री लेंगे d/dx ऑफ x, तो दैट्स योर आंसर इज 1। d/dx ऑफ 1/x रेसिप्रोकल उसका होगा, तो उसका आंसर -1/x। d/dx ऑफ √x का आंसर 1/2√x है। लास्ट टाइम अपने फाइंड कर चुके, तीन बातें आपको ध्यान है, याद है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट वन, ये सेकंड। थर्ड, d/dx ऑफ x रेज़ टू x या e रेज़ टू x ले लो, e रेज़ टू x ले लो, e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, ये थोड़ा ध्यान रखने का है। e रेज़ टू x का e रेज़ टू x कंडीशन है, वहाँ x बिलोंग्स टू r, कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x बेस तुम्हारे r प्लस है और n बिलोंग्स टू r ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे a रेज़ टू x का a रेज़ टू x इंटू log a टू द बेस, यहाँ a 1 नहीं ले सकते हैं, इसकी पोर्शन तुम्हारे पास माइंड में रखिए। तो x जो है डिग्री वो बिलोंग टू r हो सकता है, मगर a बिलोंग टू r प्लस -1 कर देंगे, ऐसे उसकी कंडीशन है, याद रखनी पड़ेगी। a रेज़ टू x का a रेज़ टू x इंटू log a टू द बेस, ये भी हमने कल फाइंड कर चुके थे। फिफ्थ वन, d/dx ऑफ log x, log के जो पीछे log ऑलवेज बराबर किसके लिए, तो x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव के वैल्यू के लिए log मिलता है, नेगेटिव और 0 के लिए नहीं मिलता है। तो x ग्रेटर देन 0 लिखने का है, तो इसका डेरिवेटिव कब डिफाइंड होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो log x का यानी log के पीछे जो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और x का फर्दर डेरिवेटिव लिखने का है d/dx ऑफ x, मगर dx/x आपका 1 हो जाता है, इसीलिए लिखते नहीं है, खाली 1/x भी लिखते हैं इसलिए, ठीक है, ये याद रखने का है। अब जो बात है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन की, उसमें से लास्ट टाइम 3 पढ़ा चुके हैं। 3 आपको बताया था कि डेफिनेशन के अलावा दूसरी 2 मेथड है, मतलब दूसरी 2 पोजीशन तुम्हारे ऊपर के डेरिवेटिव, मल्टीप्लिकेटिव और डिवाइडेशन। तो डिवाइडेशन के थ्रू अपने 3 एक फॉर्मूला दूसरे देखेंगे। तो पहले तो अपने जो फाइंड कर चुके हैं उसकी बात करते हैं। d/dx ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। और cos x का डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं अपने, -sin x होता है। और डेफिनेशन के थ्रू tan x का भी फाइंड कर चुके हैं, tan x का डेरिवेटिव sec x है। तो साइन और कोस डेरिवेटिव कब मिलेगा, जब उसकी वैल्यू x में, तो मतलब कोई भी r में रियल सेंस में कोई भी होगा तो मिल जाएगी। मगर tan यानी साइन अपॉन कोस, तो डिनोमिनेटर कोस 0 नहीं होना चाहिए, यानी cos x नॉट इक्वल टू 0, दैट इज योर x नॉट बिलोंग्स टू r माइनस 2k प्लस 1 π/2k प्लस 2 0 सेट ऑफ कॉस को निकाल दीजिए x से, तो आपका tan का आंसर मिलेगा। सिमिलरली अब आपको tan की जो डेफिनेशन के थ्रू सेकंड लाए थे, वो डिवाइडेशन रूल के थ्रू लाने की कोशिश करेंगे, और वैसा ही सेम आंसर आएगा। कैसे,
तो अब आपको डेरिवेटिव के दो रूल्स एक्स्ट्रा पता है। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ, देखो मल्टीप्लिकेटिव रूल्स, मल्टीप्लिकेटिव रूल कौन सा है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू मल्टीप्लाई बाई वी, मल्टीप्लिकेटिव यू मल्टीप्लाई बाई वी। तो याद रखने का है तुमको, फर्स्ट यू कॉन्स्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड का डेरिवेटिव हो चुका, अब सेकंड कॉन्स्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी मल्टीप्लिकेटिव रूल में प्लस आता है बीच में, वो याद रखिएगा, सिंपल है। एंड देन डिवाइडेशन रूल, डिवाइड रूल वो कौन सा है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू डिवाइडेड बाई वी, ये नोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो थोड़ा ध्यान रखने का है, इसमें कैसे याद रखेंगे, बराबर। तो डिनोमिनेटर v का स्क्वायर, v डिनोमिनेटर कांस्टेंट, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x थ्रू चलेगा du बाई डी एक्स, माइनस जिसका डेरिवेटिव हो गया वो कांस्टेंट ले लीजिएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखिएगा d बाई डी एक्स ऑफ v। तो यहाँ पे डिवाइडेड रूल में माइनस आता है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा, ये याद रखें। तो ये मेथड तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट, डिवाइडेशन रूल के हिसाब से अपने 10 का भी पोर्शन करेंगे। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। अब उसके पास तो बराबर यहाँ पे उसकी और एक बराबर स्पाइसिस ले लेंगे थियरम, और एक इससे बनाएंगे एक और, कैसे देखो, एज अ u एज अ 1, बराबर, टेकिंग u एज अ 1 देंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन v हो जाएगा। तो वी नो दैट लिमिट x रेज टू n, n डिग्री आगे x रेज टू n माइनस 1, तो 1 अपॉन x का बनाया हुआ है अपने पास, 1 अपॉन यानी 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन v, जैसे ये 1 अपॉन x का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो दूसरा आगे भी लिख सकते थे मगर नहीं लिखा, क्यों? इसके जैसा लो के पीछे जो लिखा था ना मैंने, उसके जैसा हो गया। d बाई डी एक्स ऑफ x फर्दर लिखना, मल्टीप्लाई में हो सकता है मगर ये 1 हो जाता है, इसीलिए लिखते नहीं है। सबका dx बाई एक्स मल्टीप्लाई में हो सकता है मगर लिखते नहीं, क्यों? वो 1 हो जाता है इसीलिए। तो ये याद रखने का है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ये रूल्स लगा दो ना, देखो तो कैसे आ रहा है इसका 1 अपॉन v का। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, चलिए डिनोमिनेटर कांस्टेंट, चलो ठीक है, नोमिनेटर में क्या है 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1 कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डन। तो चलो 1 एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये आइटम 0 हो चुका, तो माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर हो गया इंटू डी बाई डी एक्स, हुआ कि नहीं हुआ? तो डी बाई डी एक्स हो 1 अपॉन वी, तो इसका डायरेक्टली देखो 1 अपॉन एक्स का क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है कि नहीं? तो 1 अपॉन वी का माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर आया, इंटू वी का फर्दर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे भी x का, यहाँ पे v है तो v का फिर से, यहाँ x है तो x का फिर से होना चाहिए dx बाई डी एक्स, बट dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है ना, इसीलिए लिखते हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट में आपको समझा दिया। तो मल्टीप्लिकेटिव रूल एंड डिवाइड रूल, डिवाइड रूल का वापिस दूसरा एक बना सकते हैं, u एज 1 लेके, तो 1 अपॉन वी का क्या होगा, डायरेक्ट याद रखेंगे, माइनस 1 अपॉन वी का स्क्वायर इंटू वी का फर्दर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, ओके। तो थोड़ा ये ध्यान रखने का है, ये दो डिवाइड और ये 1 अपॉन वी का फॉर्मूला के हिसाब से दूसरे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपने डेरिवेटिव बनाएंगे। डेफिनेशन के थ्रू तो tan का, sin का, cos का बना चुके हैं, तो दूसरे 3 का आपको होमवर्क में बनाना है, ना है तो व्हाट्सएप करें, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये डिवाइड रूल और इससे आपको दूसरे बना के दिखाते हैं, आंसर तो वही आएगा सेम, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल प्रॉपर इजी है। तो वो आपको समझा दे रहे हैं, इजी है मामला, है ना। तो उसकी बात करते हैं, देखो तो कैसे आगे बढ़ते हैं।
देखो तो अब मतलब 2 रूल्स आपके पास हो चुके हैं, ये भी देखो, ठीक है। डिवाइड रूल और मल्टीप्लिकेटिव रूल, बराबर, ये आपको इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। देखिएगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ डिवाइड रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ u डिवाइडेड बाई v, तो v का स्क्वायर v इंटू नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर कॉन्स्टेंट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और 1/v का डायरेक्टली आपके पास -1/v² इंटू dv बाई dx। ये 2 फॉर्मूला तुम्हारे पास डिवाइडेशन रूल के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यही आपको फॉर्मेट में लगता है, u डिवाइडेड बाई v, है ना, यहाँ 1/v, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे तो ये रूल्स तो पता है। अब आपको tan x का सेकंड जो लाए थे उसकी बात करते हैं, बराबर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सेकंड लाना है, वेयर tan x यानी साइन अपॉन कोस होता है ना, तो साइन अपॉन कोस, तो कोस x नॉट इक्वल टू 0 यानी x नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1 और -1 पाई बाई 2 k प्लस 2j, ऐसे लिख सकते हो उसके लिए। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, x नॉट इक्वल टू, बराबर 2k प्लस या -1 इंटू पाई बाई 2 k प्लस 2j। जल्दी से देखो, तो ध्यान आया। तो आपको tan x का सेकंड लाना है, कैसे लाएंगे, तो वी नो दैट, देखो तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन कोस x, तो यूजिंग, देखो यूजिंग डिवाइडेशन रूल, डिवाइड रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर, cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, नोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी साइन x का डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव हो चुका वो अब कांस्टेंट यानी साइन x कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, देखा आपने। तो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर तो है ही, cos x तुम्हारे पास है, d बाई डी एक्स और साइन, साइन का डेरिवेटिव पता है आपको, ये रहा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। अब साइन x है, अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो cos मल्टीप्लाई बाय cos तो क्या होता है, cos स्क्वायर x, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन तो क्या होता है, साइन स्क्वायर x, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। We know that identity number first, sin square plus cos square is equal to, एंगल सेम हो तो 1, एंगल सेम हो तो 1, sin square थीटा प्लस cos square थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी है, which is known as a 1, और 1/cos square x, 1 cos यानी sec स्क्वायर यानी sec वर्ग x, तो ये किसका आंसर, तो tan x का, d बाई डी एक्स ऑफ tan x का क्या हुआ आंसर, sec वर्ग x आ चुका, देखा ना। तो कल अपने लास्ट टाइम अपने sec वर्ग x tan x का डेरिवेटिव कैसे लाए थे, डेफिनेशन से लाए थे, ये डिवाइड रूल से लाया है, डिवाइड रूल यानी सेम आंसर आए, यानी कंप्लीटली डिवाइड रूल से भी आपका काम हो सकता है इजीली। तो यहाँ पे उसके अलावा ये तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए यहाँ पे डेरिवेटिव में, यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया जाए, कांस्टेंट दिया जाए, e टू एक्स या e टू कुछ भी दिया जाए, तो आपके उसको फॉर्मूला आनी चाहिए सही ढंग से, और इजी मेथड से आने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो सिमिलरली अब आप 10 का हो चुका, तो कोड का लाने की कोशिश करेंगे, कोड का भी सिमिलरली डिवाइडेशन रूल से, और डेफिनेशन थ्रू आपको होमवर्क में दिया है, मतलब वो आपको करना पड़ेगा घर से। तो यहाँ पे कोड का कर देते हैं, किसका कर देते हैं, कोड का। देखो कोट एक्स का करेंगे डेरिवेटिव,
तो कोट का क्या होगा, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस की साइन है। ओके, तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, तो कोट यानी कोस अपॉन साइन, साइन एक्स डिनोमिनेटर साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइन में इसका 0 सेट क्या है, तो n पाई n टू जेड, वो नहीं होना चाहिए। तो बस अब कोट का मीनिंग क्या होता है, कोस अपॉन साइन, डिवाइडेशन रूल करते हैं आप, ये सब रख देते हैं। सेम मेथड सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। ये रूल्स के मुताबिक सब, कंडीशन के मुताबिक सब आना चाहिए। डिवाइड रूल आपके पास पड़ा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो अब क्या है, v कांस्टेंट, तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट यानी साइन एक्स कांस्टेंट, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, नोमिनेटर क्या है, cos x। अब नोमिनेटर का हो चुका है यानी cos x अब कांस्टेंट रहेगा नोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो गया है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आपके पास तो साइन स्क्वायर है ही, साइन एक्स इंटू ब्लैंक cos x इंटू ब्लैंक, उसका डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या है, तो वी नो दैट माइनस साइन एक्स, cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो माइनस साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव cos x। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन निकाल दो तो अगेन तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जैसा क्या आया, आइडेंटिटी आ चुका है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी है, वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स एंगल सेम हो तो 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज वी से दिस 1 अपॉन साइन यानी cosec स्क्वायर है यानी cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, किसका आंसर आया, d बाई डी एक्स और cot x का आंसर आया, ठीक है। यानी आपने इसके बाद 10 का लास्ट टाइम फाइंड कर दिया था, d बाई डी एक्स और cot x का क्या आया, माइनस cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कोट यानी कोस अपॉन साइन, साइन साइन 0 नहीं होना चाहिए यानी x नॉट इक्वल टू k पाई k बिलोंग्स टू 0, जीरो सेट ऑफ साइन निकाल देने का, तब जाके ये इसका डेरिवेटिव हो सकता है, मतलब डेरिवेटिव एग्जिट होने के लिए उसकी कंडीशन है, वो भी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। जीरो सेट अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, मतलब ये थोड़ा ध्यान देने का। कोट यानी कोस अपॉन साइन, डिवाइड रूल पढ़ा है, डिवाइड रूल के हिसाब से अपने गए, डायरेक्टली आंसर आया, डेफिनेशन के थ्रू भी आंसर वही आएगा। डेफिनेशन कल चलाई थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h थ्रू या t टेंड्स टू x वाली दो मेथड में से कोई सी मेथड कर सकते हो, कोई इजीली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। देखा ना आपने, तो 10 का हो गया, सिमिलरली कोड का हो गया। अब दूसरे दो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचे बराबर क्या है, सेक और कोसेक, उसकी बात भी करते हैं, तो उसकी कंडीशन अपने करते हैं, देखो ये ठीक है। तो देखो सिंपल फॉर्मेट में अपने सबका 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव्स पर कंटिन्यूटी करके अपने प्रूव कर रहे हैं। तो उसमें डिवाइडेशन रूल भी मैंने लगा दिया, डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेटिव जो भी रूल है वो भी सिखा दिया, क्योंकि डेफिनेशन के थ्रू आ जाएगा, ये भी उसके मेथड से भी आ जाएगा तो जल्दी हो जाएगा और कवर अप हो जाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल भी है तुम्हारे पास कोर्स में, तो वो तो गिनने ही है, तो यानी इसका हाथ जम जाएगा तो आपका काम हो जाएगा इजीली। यानी डिवाइडेशन रूल कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल गया है। और ये सबका ट्रिक बताता हूँ याद रखने की, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 6 के 6 फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे याद रखेंगे। डेरिवेटिव आ जाएगा तो एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आया यानी समझो आपके 12th स्टैंडर्ड के 5 चैप्टर कवर अप हो गया।
ये चैप्टर कवर अप होने के बावजूद आपके 44 मार्क्स आ गए, यानी 50-60% तुम्हारा काम इजीली ये में, और आगे भी दूसरे सब्जेक्ट में भी काम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 10 का हो गया, कोड का हो गया। अब आपको d/dx ऑफ sec x, फिफ्थ नंबर जो है उसकी बात करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ sec x। तो d/dx ऑफ sec x, sec यानी 1/cos, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि कोस का 0 सेट क्या है वो निगलेक्ट कर दो, 2k - 1 या +1 π/2k j, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तो चलिए d/dx हो तो यूजिंग डिवाइड रूल, ओके। चलिए तो d/dx, हाँ इसका जो 1/v का था डायरेक्ट फॉर्मूला है, -1/v² इंटू समथिंग का डेरिवेटिव। आप इसको समथिंग बोला जाएगा कोर्सेस को, 1/समथिंग का डेरिवेटिव व्हाट, ऐसे पूछेंगे तो -1/ समथिंग का स्क्वायर इंटू समथिंग का डेरिवेटिव वापिस इंटू, तो 1/cos का डेरिवेटिव क्या है, तो -1/cos x का स्क्वायर इंटू cos का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x वापिस मल्टीप्लाई में, ये रहा फॉर्मूला d/dx ऑफ 1/v। u एज अ 1 लेने के बावजूद जो फॉर्मूला बना ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला है। तो देखिए -1/cos स्क्वायर cos x इंटू cos x आ चुका, cos x का डेरिवेटिव क्या है, तो -sin x, माइनस माइनस प्लस साइन, तो डिनोमिनेटर में तो cos x इंटू cos x है और ऊपर sin x आ चुका। तो 1/cos x क्या होता है, sec x, और sin/cos क्या होता है, tan x। तो आपका आंसर आ चुका है d/dx ऑफ sec x का फॉर्मूला क्या है, तो sec x इंटू tan x है। क्या है, sec x इंटू tan x, बहुत इजी फॉर्मूला देखा है, sec x इंटू tan x तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला है, देखा, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेरी सिंपल है। तो sec x का डेरिवेटिव आपको मिला sec x खुद इंटू tan x, ठीक है, बट 1/sec यानी cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x नॉट इक्वल टू r - 2k + 1 π/2 k = 0, r माइनस लिखना रहेगा यहाँ पे, r - हो, ठीक है। चलो ये ध्यान रखिएगा। तो सिमिलरली अब cosec x का फाइंड करेंगे, देखिए cosec x का, तो sec है तो cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो cosec का 1/sin होता है, तो sin 0 नहीं होना चाहिए, यानी sin का 0 सेट माइनस करिए, तो यहाँ पे k/k = डायरेक्ट। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, r - चलिए ये टेंशन निकालें, जो भी लो। अब डिवाइडेशन रूल में से आपको आगे बढ़ना है, देखो देखो डिवाइड रूल में 1/समथिंग करवाया, तो उसका जो रूल है उसकी बात करेंगे। वो 1/v, d/dx ऑफ 1/v यानी -1/ डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट, यहाँ पे 1/sin x, तो d/dx ऑफ 1/sin x का क्या है, डायरेक्टली -1/sin x का स्क्वायर और sin x का डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा कुछ सिंपल है, तो sin x का डेरिवेटिव अगेन यहाँ पे साइंस पे यानी sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, लो तो 1/sin क्या होता है, cosec x होता है, और cos/sin cot होता है। तो आपको मिल गया ना d/dx ऑफ 1/sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, यानी 1/sin यानी क्या होता है, cosec x,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स हो गया ये, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आपने देखा बराबर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का डेरिवेटिव सेकोग एक्स, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोस स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स। इसे याद रखना पड़ेगा। तो उसकी याद रखने की थोड़ी हल्की सी टेक्निक भी होनी चाहिए जो है, तो कैसे है उसकी बात करते हैं। तो याद तो रखना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि यूज करना है, जितना यूज करोगे ना एग्जाम्पल वगैरह में उतना जल्दी याद रहेगा। और 12th स्टैंडर्ड में अभी 11 से याद करना जरूरी है और इजी है, इम्पोर्टेंट भी है। इसीलिए मैं साइड में वापस फॉर्मूला लिख करता हूँ, जिससे कि आप देख देख के भी आपको फॉर्मूला कवर अप हो जाए, इजीली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको याद कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, तो आपने देखा ने सबका डेफिनेशन के थ्रू भी अपने आंसर वही रहेगा। और साइन कोस, और साइन कोस के बाद टेन की, कोट की, सेक, कोसेक, उसके बाद जो अपने प्रूफ किया वो कौन से डिवाइड रूल से प्रूफ किया, तो वो डेफिनेशन के थ्रू भी हो सकता है। मैंने आपको उसको होमवर्क में दिया है, मगर वो डेफिनेशन के थ्रू भी वही आंसर रहेगा, पता है आपको। ठीक है, तो ये कैसे भी करके ये कवर अप करने का ये फॉर्मूला बेसिक है, उसका यूज अभी बहुत सारा करना है। अभी क्या है, सलंग आपको सब फॉर्मूला समझा दिया है, कैसे कैसे फॉर्मूला आया सबका वो आपको कवर करके दिया है डेफिनेशन के थ्रू। बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्री का खाली मैंने डिवाइडेशन रूल से करके दिया है, बाकी सब डेफिनेशन के थ्रू फॉर्मूला आते हैं और उसको याद रखना है। और ये फॉर्मूला का यूज आप कैसे करेंगे, एग्जाम्पल वगैरह में डायरेक्टली आंसर उसका कवर अप करेंगे वो कर, मगर उसका फॉर्मूला आना जरूरी है। तो उसको कैसे याद रखेंगे साइन को, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को याद भी रख सकना है, वो कैसे करते हैं थोड़ा सा हिंट देते हैं, उसमें थोड़ा आपको इजाफ हो जाए नॉलेज में कि भाई ऐसे याद रख सकते हो, सही याद है बराबर। देखते हो कैसे, बाकी तो ऐसे लर्न करना ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो कैसे याद करेंगे उसकी बात करते हैं। चलिए, अब आपको यहाँ पे देखो, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स और पहला साइन एक्स है, दूसरा कोस एक्स है, तीसरा टेन एक्स है, चौथा कॉट एक्स है, पांचवा सेक एक्स लाए, सिक्स्थ वाला कोसेक एक्स लाए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, चलो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अब 3 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 3 है। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा है। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसका आंसर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर जिस लाइन में आइडेंटिटी उसी लाइन में उसका आंसर होगा, ये पहले पकड़ लो, बात माइंड में रख लो। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसी लेफ्ट साइड में ही, यानी कोस आया। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, रिटर्न आना है। तो अब माइनस प्लस की बात पहले समझा देता हूं, जिसका क्वेश्चन सी से स्टार्ट हुआ है, कोसेक्स, कोटेक्स, कोसेक एक्स, सी से स्टार्ट हुआ है, उसका आंसर माइनस याद रखने का, कोई माइनस है। क्या याद रखोगे, कोस हो, कोट हो, कोसेक हो, यानी सी से स्टार्ट हुआ है, उसका आंसर नेगेटिव रख दो पहले, ठीक है, नेगेटिव रख दिया। अब
साइन का कोस है तो कोस का माइनस तो आ गया, यानी साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। इसकी लाइन में आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का टेन लिखो या सेकंड लिखो, यानी गलती है आपकी, बहुत बड़ी गलती, भयानक गलती है, वैसे नहीं करो। यानी इसका आइडेंटिटी है उसकी लेवल में जाओ। साइन का कोस हो गया, कोस का माइनस साइन हो गया, ये बात मगज में आ गई। अब टेन का, तो टेन का भी मैंने बताया, देखो टेन का लेफ्ट साइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर, राइट साइड में सेक पर चला गया, तो सेक पर पूरा होगा, ये दोनों का स्क्वायर में आंसर आता है। तो टेन का क्या होता है, सेक एक्स डायरेक्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव का तो मैंने बता दिया, 3 कौन सा सी वाला, उसका नेगेटिव आंसर, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, सेक पूरा आ चुका। तो कोट का आंसर क्या होगा, तो पूरा कोस स्क्वायर हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी में ही देखा ना आपने, सिंपल है। साइन का कोस, कोस का साइन सिंगल सिंगल होगा, टेन का स्क्वायर में होगा, कोट का स्क्वायर में होगा, याद रखने का, बराबर। अब सेक एक्स का तो राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना है, तो सेक का सेक खुद और टेन, सेक खुद क्योंकि स्क्वायर है मगर सेक पूछा है, सिंगल डिग्री पूछा है, सेक खुद और टेन, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक इंटू कोट, उसकी लाइन में जाने का आगे, और सी है इसीलिए माइनस, सी है इसीलिए माइनस, ये बात भी आपको पता चल गई, बहुत सिंपल है, कीजिए सोल्व है। तो देखा ना आपने, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक खुद और उसकी लाइन में जाओ टेन, कोसेक खुद उसकी लाइन में जाओ कोट। हाँ, कोस कोट और कोसेक का माइनस आंसर आएगा। क्वेश्चन में सी होना चाहिए, हाँ आंसर में नहीं, भाई जबरदस्त दिमाग मत चलाइएगा कि आंसर में सी डिफाइन करो, ऐसा नहीं है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में सी हो तो आंसर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वो भी तुम्हारा माइंड में रखने का। ये तो शॉर्टकट अपनी तरीके से भी तुम लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को थोड़ी हल्की सी टेक्निक बताई कि ऐसे कभी मिस्टेक नहीं हो पाएगी, ऐसा बताया है। फिर भी आप अपनी तरीके से ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो अवश्य कैसे भी लर्न कर दीजिएगा, और ऊपर वाले भी लर्न कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है ये सब डेफिनेशन के थ्रू आपको ये सिखा दिया। अब डेफिनेशन के थ्रू खाली ओनली फॉर फॉर्मूला है। अब कोई फिक्स वैल्यू के लिए आपको फिक्स आंसर भी चाहिए, तो पहले डेरिवेटिव जो आता है उसमें फिर वैल्यू डाल दे लास्ट में, या तो फर्स्ट आउट पहले से ही आप वैल्यू वाला डेफिनेशन लगाइए तो भी चलेगा, है ना। दोनों मेथड से जा सकते हो, पहले सिंपली उसका फॉर्मूला ले लो, फिर वैल्यू लगा दो, पुट कर दो, या तो फिर पहले से ही वैल्यू वाला डेफिनेशन का फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं, तो वो देखो कैसे होता है। चलो ये मतलब आ गया मामला, ठीक। तो ये रब कर रहा हूँ, देखो तो कैसे कैसे यार, देखो फॉर्मूला बनाने में बहुत मेहनत की है आपके लिए। ये फॉर्मूला में ऐसे लिख भी देता, चलो लर्न कर देना, तो चल जाता और कैसे लिखा मगर मैंने एक एक फॉर्मूला आपको प्रूव करके समझाया है कैसे आया है ना। तो आपकी जिम्मेवारी है इसको परफेक्टली लर्न करो और परफेक्टली अपने आप को न्याय दो। कौन सा भी क्वेश्चन आए आपको फास्ट आना चाहिए, ये आपका बेसिक पावरफुल होने वाला है। 12th स्टैंडर्ड आपका स्टार्ट ही हो गया ऐसे समझो, हाँ बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये 12th स्टैंडर्ड का 25% तो तुम्हारा कवर होने वाला है ऐसे समझो, है ना। ये फॉर्मूला आ जाने के बाद तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन कैसा है, बराबर यूजिंग डेफिनेशन गिवन द पॉइंट फाइंड डेरिवेटिव। देखो फाइंड डेरिवेटिव फॉर गिवन पॉइंट यूजिंग डेफिनेशन। तो चलो आपको खाली साइन एक्स दिया है, 8x इज इक्वल टू 0। देखो ओहो x 0 भी दे सकते, फिर पाई बाय 2 लेंगे, दोनों से ले लेंगे। फर्स्ट वन x 0, सेकंड वन पाई बाय 2 ले लेंगे, ठीक है। तो मगर ये वैल्यू दी है, आप इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या है भाई, कोस, तो कोस 0 पे कोस 0 1 आंसर आ गया बस। साइन का डेरिवेटिव कोस पाई बाय 2 पे कोस पाई बाय 2 0 आंसर हो गया।
मगर डेफिनेशन यूज करना है। तो डेफिनेशन कौन सी, तो देखो, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन डेफिनेशन कौन सी है वो तुम्हारे पास याद रखने का है। तो देखो डेफिनेशन लिमिट या नंबरिंग है ना, x टेंस टू a, तो x माइनस ए, यहाँ एफ ऑफ एक्स कर दीजिए, यहाँ एफ ऑफ ए इज तुम्हारे पास गिवन फॉर्मेट, तो पीछे एफ डैश ऑफ ए आ चुका। ये डेफिनेशन यूज करनी है, सी ले लो या ए ले लो, कुछ भी ले लो। तो एफ ऑफ एक्स क्या चीज है, फर्स्ट वन साइन एक्स। अब एफ ऑफ ए एक्स इज जीरो दिया हुआ है, तो साइन जीरो जीरो होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू, तो यूजिंग डेफिनेशन, तो चलो डेफिनेशन के थ्रू करेंगे, तो कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। चलो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट, आपके पास ए इज जीरो पे ले लो, तो एक्स टेंस टू जीरो, तो एक्स माइनस जीरो, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जीरो। चलो एफ ऑफ एक्स फाइंड कर चुके हैं, ये रहा साइन एक्स, एफ ऑफ जीरो फाइंड कर चुके हैं, जीरो डिवाइड बाय एक्स, तो ये क्या आया, एफ डैश ऑफ ए यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, डायरेक्टली तुम ले लो साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो साइन थीटा बाई थीटा 1 हो चुका, इजी। साइन थीटा बाई थीटा कितना हो गया, 1 हो चुका, आंसर आ चुका, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 0 पे 1 हो गया। अब यहाँ पे पाई बाय 2 ले लेते हैं, पाई बाय 2 लेते हैं तो क्या आंसर आता है उसकी बात देखो। अब ये तो सब हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ से फॉर्मूला तो यही है, तो 8x इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास साइन एक्स था, एफ ऑफ ए यानी पाई बाय 2 यानी साइन पाई बाय 2 क्या चीज है, तो 1। यहाँ फॉर्मूला लगाओ, एफ डैश ऑफ ए लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, ए इज अ पाई बाय 2, चलो तो x माइनस पाई बाय 2, x माइनस पाई बाय 2, एफ ऑफ चलिए बस यहाँ पे एफ ऑफ ए यानी 0 होगा आपका। चलो यहाँ पे एफ डैश ऑफ पाई बाय 2 है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारे पास, ये रहा साइन एक्स, एफ ऑफ पाई बाय 2 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पे आंसर तुम्हारा 0 आया था, वो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही आपको चलना है, तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए, यानी आप शॉर्ट ले लीजिए, साइन एक्स माइनस 1, तो साइन एक्स प्लस 1 का शॉर्ट ले लीजिए, रैशनलाइज, तो ऊपर साइन स्क्वायर माइनस 1 हो गया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय एक्स माइनस पाई बाय 2 कर दो, तो ये 1 हो चुका, ये क्या हो चुका, 1 हो चुका, तो ये 1 हो चुका, तो तुम्हारा कवर अप इनटू तुम्हारे पास x इंटू पाई बाय 2 है, तो यही बात आपको चल रही है। क्या हो रहा है, ओके पाई बाय 2 का है, सॉरी मैंने यहाँ पे 1 तो रखा है, 1 तो रखा साइन पाई बाय 2, तो डिनोमिनेटर में कैसा हुआ, हाँ साइन एक्स माइनस 1 बरोबर है, तो कोस स्क्वायर हुआ ना, कोस स्क्वायर यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स, हाँ उल्टा कर देंगे, ये स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पाई बाय 2 डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस 1, तो यहाँ स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे ये 1 हो चुका, मगर यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, तो 0 आंसर आएगा। और ऐसे भी रख सकते हो 0, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फॉर्मेट है, इजी है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सही सा ढंग से, यानी कोई भी वैल्यू के लिए ऐसे एग्जाम्पल दूसरे कल
नेक्स्ट पीरियड में तुम्हारे करवाना ही है, मगर ये साइन का डायरेक्ट आपको पता है, डायरेक्ट क्या होता है cos x, तो cos 0 1 लो आ गया, cos पाई बाय 2 लो 0 आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी आंसर तुम्हारे पास होता है, मगर डेफिनेशन तो डेफिनेशन लगा देने की कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो दूसरा नेक्स्ट टाइम में आपको इसके डेफिनेशन थ्रू एग्जाम्पल करवाएंगे, तब तक के फॉर्मेट आप करिएगा।